नमस्कार। मेरा नाम दीपक मिश्रा है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सुमित चोपड़ा सर के लिए बना रहा हूँ। द लाइफ चेंजिंग पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। द लाइफ चेंजिंग पॉइंट ये कंपनी का नाम है सुमित चोपड़ा सर के। सुमित चोपड़ा सर एक फेस रीडर हैं और ऑकल्ट में उनका काफ़ी अच्छा ये कहूँ कि हाथ बैठा हुआ है, या फिर ऐसे कहूँ उन्हें महारत हासिल है, या फिर ऐसे कहूँ कि उनके नस-नस में है। और इसका मैं आपको उदाहरण भी बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहा था, मैं उनको फिज़िकली नहीं मिला हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने केवल मेरे वीडियो पे मुझे देख कर के मेरा एक्चुअल नेचर बता दिया, जो मैं कभी किसी को नहीं बताता, जो मेरा इनर नेचर है। और एक होता है कि आपका आउटर नेचर कैसा है, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप बाहर से कैसे किसी से बात करते हैं, आप बाहर से एग्रेसिव हैं और अंदर आपके बहुत सॉफ्ट है, या अंदर बहुत एग्रेशन है, बाहर आप बहुत सॉफ्ट हैं, या फिर आपका मल्टीपल चल रहा है लेकिन आप फेस पे नहीं आने देते। तो मेरे साथ भी ऐसा है। और वो क्यों है? क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। मैंने कई नाटकीय रूपांतर, शॉर्ट फिल्म, एड और भी बहुत चीज़ें की हुई हैं। छोटे स्तर की हैं तो शायद आप लोगों तक अभी नहीं पहुंची हो, लेकिन सुमित चोपड़ा सर का साथ मेरे पास रहेगा। तो मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको अच्छी जगह दिखूंगा। मेरा एक और फेस है, मैं अपने क्षेत्र का लीडर हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। मुझे पार्टी नहीं बतानी चाहिए थी, बट मैंने बता दिया। अच्छा, मैं पहले ऑकल्ट पे या फिर इस तरीके के साइंस पे मैं भरोसा नहीं करता था। उसके पीछे ये रीज़न था कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और मुझे ये लगता था कि भगवान ने जो लाइफ दी है, जैसी दी है, अच्छी है। और भगवान जो भी देंगे वो गलत नहीं देंगे, गलत नहीं करेंगे, जो बहुत हद तक रिलेट भी करती है। और ये बात मुझे और अच्छा से पता चली जब मैं सुमित चोपड़ा सर से बात करता हूँ, क्योंकि वो अपने किसी भी रेमेडी को, किसी भी सजेशंस को ऐसे नहीं बोलते कि जैसे उन्होंने खुद किया है। वो ऐसे बोलते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। मैं उसी दिन फर्स्ट टाइम ही इम्प्रेस हो गया था कि उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे देखा और मेरा इनर नेचर उन्होंने बता दिया। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया और कुछ टाइम तक तो मैं सोचने लग गया कि ये कैसा साइंस है। पर उन्होंने कहा, दीपक ये ना मैं बता भी नहीं सकता कि ये कैसे है, क्या है। और एक एक चीज़, मेरी छोटी से छोटी चीज़, और उस छोटी सी चीज़ को भी पकड़ने के लिए कि मैं इंटरनली कैसे सोच रहा हूँ, कि मेरी एक, जिसे कहते हैं ना कि आपका सोल कैसा है, आपकी आत्मा कैसी है, उसको बता देना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक सिंपल सोबर व्यक्ति हैं, अगर आप बदमाश हैं तो शायद आप घबरा जाएंगे, यार ये मेरी मन की बात पढ़ लेंगे या मेरे सोल को पहचान जाएंगे, तो शायद आप घबरा जाए। अदरवाइज अगर आप प्योर सोल हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। हालांकि जो प्योर सोल नहीं है उसको भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हम अपनी कोई भी बीमारी नहीं छुपाते। इसी तरीके का एक साइंस है जिसे हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी भी है, फेस रीडिंग भी है, वास्तुशास्त्र भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा एक और इंट्रो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस टाइम न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ। शायद उसी कृपा से मुझे सुमित चोपड़ा सर मिले कि मैं एक अच्छी लाइन पे जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी चीज़ सीख रहा हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है, जैसा चमत्कार सुमित सर ने मुझे दिखा दिया, मैं भी ऐसा चमत्कार आई होप मैं कर पाऊँ। क्योंकि मैं कई दिनों से मैं शादी के विषय में नहीं सोच रहा था कि मैं शादी कर लूँ या फिर अभी कर लूँ। मेरी एक्टिंग फील्ड में इतना चल रहा था, और एक्टिंग वाले जल्दी शादी उदी के बारे में सोचते नहीं हैं। उनके पास वैसे ही इतना ग्लैमर होता है, और परिवार प्लानिंग वो इसलिए भी नहीं करते कि कहीं वो उलझ ना जाएं, उनका फ्यूचर कहीं दांव पे ना आ जाए। बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसके कारण मीडिया लाइन वाले ख़ास तौर से वो शादी के लिए थोड़ा सा लेट सोचते हैं।
और मैंने आफ्टर 30 ईयर सोचना शुरू करा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन की शादी हो जाए उसके बाद शादी करने की ठानी थी। तो जिस टाइम मैं 31 ईयर का था, अप्रोक्सीमेटली 30 से 31 ईयर के अप्रोक्स, तो मेरी छोटी सिस्टर की शादी हो गई। फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि अब मुझे कर लेना चाहिए, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि रुकने का, तो अब मैं कर लूँ। फिर परेशानियाँ आना शुरू हो गया, और वो परेशानियाँ ऐसे आती थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये परेशानी है। आप लड़की देखने जा रहे हो, आपको लड़की नहीं पसंद आ रही, लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं, आप बात कर रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे, या फिर आपको उनके घर वाले पसंद नहीं आ रहे, या लड़की पसंद नहीं आ रही, लड़की पसंद आ रही है तो लड़की हमें पसंद नहीं कर रही। वो फिर अक्षय कुमार का वो डायलॉग याद आता है। अब मैं एक्टर हूँ इसलिए मैं डायलॉग भी बता रहा हूँ कि जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए। वो वाली चीज़, सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि हम ढूंढे जा रहे हैं, बस भटक रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की से बात हुई, उनकी फैमिली से बात हुई, ऑलमोस्ट सब कुछ फिक्स था, फिर कहानी ख़राब होने लग गई। मैंने ऐसे ही इन जनरल सर को बोला, क्योंकि मैं भी वही सीख रहा हूँ, ऑकल्ट का एक न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है, मैं वो सीख रहा हूँ, और जस्ट ऐसे ही शेयर किया मैंने सुमित सर के साथ। तो सुमित सर ने कहा एक चीज़ मैं कहूँगा वो करेगा। मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने मुझे इतनी इजी रेमेडी दी, और आपका ना पैसा लगेगा उसमें, ना ही बहुत ज़्यादा मेंटली आप प्रेशर होंगे, ना ही आप परेशान होंगे उस चीज़ को ढूंढने में। बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से आपको चीज़ मिलेगी और आप उस रेमेडी को करोगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजेज ये था कि जो उन्होंने टाइमलाइन बताया, उस टाइमलाइन के अंदर वो रिजल्ट आ गया। मैंने 11 बजे सर से बात करी मॉर्निंग के, और सर ने कहा 3 घंटे में दीपक रिजल्ट आ जाएगा अगर तू ये कर लेता है तो। सुमित सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैंने एक बार भी टाला नहीं, और मैंने तुरंत करके फ्री हो गया, और मैं अपने काम में लग गया। मुझे उस 3 घंटे बाद तो फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आया मुझे 12 घंटे बाद, और 12 घंटे बाद फ़ोन आ रहा है कि ऐसा ऐसे है और डेट रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये चीज़ सोची कब? तो उन्होंने बताया कि कब बात हुई है आप लोगों की, आपके घर पे कब बात हुई? तो उन्होंने बताया कि हम 2 से 3 बजे के अराउंड घर पे बैठे थे, और ये डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ, और डेट रखने की बात हुई है। अब मेरे लिए सरप्राइज था। फर्स्ट सरप्राइज वीडियो कॉल पे जो मेरी सुमित सर से बात हुई, उन्होंने मेरा इनर नेचर तक बता दिया। सेकंड सरप्राइज, उन्होंने छोटी सी रेमेडी दी। अब वो मुझे छोटी सी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ा, ठीक है। और वो 3 घंटा जो सर ने बोला, 11 बजे बोला, अब उन्होंने वहाँ 2 बजे बात करी। अब उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि आपका फ़ोन आ जाए, लेकिन आपने फ़ोन नहीं किया। मैं तो अपनी तरफ से निश्चिंत हो गया था कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि मुझे वो परेशानी लग ही नहीं रही थी। और यही सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो परेशानी मुझे परेशानी नहीं लग रही। फाइनली मेरे पास गुड न्यूज़ आ गई है। आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत मस्त गया, बहुत बिंदास गया। मॉर्निंग में ही सर से बात हो गई थी। कभी कभी तो लगता है कि मेरे को सर नहीं बोलना चाहिए, मैं भाई बोलूँ, पर अंदर से आता नहीं सर बोलो। तो थैंक यू सुमित सर, अगेन थैंक यू सुमित चोपड़ा सर, थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा थैंक्स उनकी कंपनी द लाइफ चेंजिंग पॉइंट को, जो उसका जो नाम सर ने लिखा है द लाइफ चेंजिंग पॉइंट, एक्चुअल में वो द लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। अगेन थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कैसी भी परेशानी है और उस तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए तो एक बार ज़रूर मिलें, सर से बात करें। थैंक यू सो मच।